नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प सॉफ्टवेयर पे बात करने वाले हैं, नेटसिम। जी। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक गाइड है, नेटसिम, नेटवर्क सिमुलेशन का व्यापक मार्गदर्शक। तो कोशिश रहेगी कि नेटसिम क्या है, क्या करता है, इसे समझें। बिल्कुल। नेटसिम, जिसे टेडकोस एलएलपी ने बनाया है, नेटवर्क सिमुलेशन और एम्यूलेशन के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, कह सकते हैं। सिमुलेशन और एम्यूलेशन। हाँ, मतलब आप कंप्यूटर पर ही वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो असल दुनिया में कैसे काम करेंगे। अच्छा। और दुनिया भर में मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इसे यूज़ करती हैं, तो काफ़ी पॉपुलर है। 500 से ज़्यादा। ओके। तो ये जो वर्चुअल नेटवर्क बनाने की बात है, ये मतलब कितना गहरा जाता है? गाइड में लिखा है एंड टू एंड, फुल स्टैक, पैकेट लेवल सिमुलेटर और एम्यूलेटर। ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि ये नेटवर्क की पूरी कहानी कवर करता है। मतलब एक डिवाइस से पैकेट निकला, हाँ। तो दूसरे तक पहुंचने तक, और बीच में जितने भी लेयर्स आते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, वो सब इसमें शामिल है। हर लेवल पे? जी हाँ, हर लेवल पे। और हर एक डेटा पैकेट का पूरा सफर ट्रैक कर सकता है। हाँ। इससे एनालिसिस बहुत सटीक होता है। समझ गया। और टेक्नोलॉजीज, इसमें 5G, 6G, वाईफाई का जिक्र है। हाँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट 5G, 6G, नए वाईफाई स्टैंडर्ड्स, IoT नेटवर्क्स, मैनेट्स, वो मोबाइल वाले? हाँ, मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स, बिना किसी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बनते हैं। फिर वैनेट्स हैं, गाड़ियों के नेटवर्क्स। अच्छा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अंडर वाटर नेटवर्क्स भी, और मिलिट्री रेडियो सिस्टम्स तक। हाँ। काफी वाइड रेंज है। और ये सब मुमकिन होता है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन इंजन से, है ना? सही। ये क्या चीज़ है? सही। डीएस इंजन का मतलब है कि ये नेटवर्क में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे पैकेट भेजा गया, मिला या ड्रॉप हो गया, उनको एक एक करके सही टाइम सीक्वेंस में प्रोसेस करता है। ओके। इससे बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी बड़ी बारीकी से मॉडल किया जा सकता है। तो जाहिर है इसका फायदा नेटवर्क डिजाइन में नए प्रोटोकॉल को टेस्ट करने में होता होगा। और स्रोत कहता है ये हार्डवेयर टेस्टिंग से सस्ता भी है। बिल्कुल। असली हार्डवेयर लगा के टेस्ट करना तो बहुत महंगा पड़ सकता है और टाइम भी बहुत लगता है। नेटसिम इसमें काफी बचत करता है। और इसका इंटरफेस भी काफी अच्छा है, GUI बेस्ड है। प्रोटोकॉल लाइब्रेरी भी काफी बड़ी है, और जो एडवांस्ड यूजर्स हैं उनके लिए C कोड भी है। सोर्स कोड मतलब उसे बदल सकते हैं? हाँ, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई नया प्रोटोकॉल बना रहे हैं या कुछ अलग टेस्ट करना चाहते हैं, तो C कोड में बदलाव कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। रिसर्च के लिए तो कमाल की चीज होगी। पर क्या ये बिगनर्स के लिए ठीक है? इस्तेमाल करना आसान है? हाँ, काफी आसान है। विंडोज पर इंस्टॉलेशन सिंपल है, बस लाइसेंस चाहिए होता है। इंटरफेस ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है। अच्छा। आप स्क्रीन पर डिवाइसेस, राउटर्स, स्विच, कंप्यूटर खींचकर रख सकते हैं। उनके बीच तारें, मतलब लिंक्स बना सकते हैं, और फिर लिंक की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। जैसे स्पीड या डिले? हाँ, जैसे लिंक की स्पीड 1 Mbps रख दी, डिले 20 माइक्रोसेकंड, ये सब कॉन्फ़िगर हो जाता है। गाइड में एक उदाहरण भी था शायद, 2 कंप्यूटर और 2 राउटर का। हाँ, एक सिंपल नेटवर्क बनाकर उसमें FTP ट्रैफिक जैसे फाइल ट्रांसफर सेट करने का उदाहरण है। और फिर सिमुलेशन चलाया, और फिर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, जैसे पैकेट ट्रेस, कौन सा पैकेट कहाँ गया, थ्रूपुट कितना रहा, डिले कितना लगा, कितने पैकेट डिलीवर हुए, यानी PDR। PDR मतलब पैकेट डिलीवरी रेशियो? जी। और एक पैकेट एनिमेटर भी है, जो स्क्रीन पर दिखाता है कि पैकेट कैसे नेटवर्क में घूम रहे हैं। समझने में काफी मदद मिलती है उससे। ये तो हुई बेसिक्स, लेकिन ये और भी कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकता है ना? बिल्कुल। जैसे आप पूरे 5G नेटवर्क बना सकते हैं, माइमो एंटेना वगैरह के साथ। मैनेट्स बना सकते हैं जिनमें AODV जैसे रूटिंग प्रोटोकॉल हो, जो खुद रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, या फिर IoT नेटवर्क्स जिनमें RPL जैसे प्रोटोकॉल हो। और जैसा कहा, आप प्रोटोकॉल को C कोड से या DLL से बदल भी सकते हैं। और ये सिर्फ सिमुलेशन नहीं है, एम्यूलेशन भी है। इसका क्या मतलब? सही। एम्यूलेशन मोड में आप अपने सिम्युलेटेड नेटवर्क को असली दुनिया के हार्डवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। वाह, सच में? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कोई लाइव एप्लीकेशन उस सिम्युलेटेड नेटवर्क पर कैसे चलेगी। ये टेस्टिंग के लिए बहुत उपयोगी है। कमाल है, मतलब वर्चुअल और रियल का मिक्स। जी। और ये बाहरी टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट होता है, मैटलैब के साथ, वायरशार्क के साथ। वायरशार्क पैकेट एनालिसिस के लिए? हाँ, और सुमो के साथ भी, जो खासकर गाड़ियों की मूवमेंट और वैनेट्स की मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वाह। एक और चीज थी, AMI इंटीग्रेशन, वो क्या है? हाँ, ये अब काफी एडवांस हो गया है।
नेटसिम को जिम्नाजियम जैसे एआई फ्रेमवर्क से जोड़ सकते हैं। जिम्नाजियम? हाँ, ये एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो आप रेनफोर्समेंट लर्निंग जैसी एआई टेक्निक्स इस्तेमाल करके नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए 5G नेटवर्क में पावर कंट्रोल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है ताकि परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। वो एआई मॉडल नेटसिम के सिमुलेशन से सीख सकता है। मतलब नेटवर्क खुद को बेहतर बनाना सीखेगा? एक तरह से हाँ। तो इसके यूज केसेस भी काफी अलग-अलग होंगे फिर? बिल्कुल। कॉलेजों में स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग सिखाने से लेकर इंडस्ट्री में नेटवर्क डिजाइन वेरीफाई करने तक। सेना भी इसे यूज करती है अपने टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए। अच्छा, और इसके अलग-अलग वर्जन भी हैं, शायद एक फ्री वाला भी? हाँ, नेटसिम लाइट करके एक फ्री वर्जन है। स्टूडेंट्स और सीखने वालों के लिए काफी अच्छा है वो। तो कुल मिलाकर देखें तो नेटसिम एक बहुत ही वर्सेटाइल, एक लचीला टूल लगता है। बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबके लिए नेटवर्क सिमुलेशन और एमुलेशन को आसान बनाता है। सही कहा। इसका GUI कस्टमाइज करने की क्षमता और इतने सारे एप्लीकेशंस इसे सीखने और रिसर्च दोनों के लिए बहुत पावरफुल बनाते हैं। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। जैसे नेटसिम AI/ML को इंटीग्रेट कर रहा है, तो सोचिए भविष्य में नेटवर्क डिजाइन और मैनेजमेंट कितना ऑटोमेटेड, कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। क्या नेटवर्क खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शायद अगले किसी सेशन में इस पर और बात करें। बिल्कुल।